जरासंध आया और भगवान ने समुद्र में छलांग लगाई और जरासंध 18वीं बार विजय को प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों के आशीर्वाद के फलस्वरूप जरासंध आया, ब्राह्मणों को खूब धन प्रदान किया। इधर भगवान अब महाराज 24 वर्ष की अवस्था में द्वारिका में आए हैं और यहाँ के राजा बने हैं। तो जरा प्रेम से बोलेंगे द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान 24 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश बनकर के सुशोभित मान हो रहे हैं। और अब भगवान के विवाह का शुभ उत्सव समीप आ रहा है। परीक्षित बड़े ध्यान से सुनो। भगवान के कुल 16,108 विवाह हुए, जिनमें से प्रथम विवाह परीक्षित जी ने कहा, अरे प्रभु जरा रुकिए, हमने एक कौतूहल सुना। बोले क्या? बोले हमने यह सुना है कि भगवान का जो प्रथम विवाह था वो राक्षसेन विधानेन या राक्षस विधि से हुआ। तो जरा बताइए ना, भगवान ने राक्षस विधि से विवाह क्यों किया? तो बोले परीक्षित, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीम रुचिरासनाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है राजा भीष्मक। राजासीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यका च वरानना। हे राजन परीक्षित, विदर्भ देश के राजा है राजा भीष्मक, 5 पुत्र हैं। तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यका च वरानना, एक कन्या है। 5 पुत्रों का क्या नाम है? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। ये 5 पुत्र हैं और पुत्री का नाम है कन्यका च वराना। कन्या एक है जिनका नाम है रुक्मणी। और एक दिन महाराज भीष्मक अपने पुत्रों से कहते हैं, अरे देखो, अब आपकी बहन भी युवती हो रही हैं और हम सोच रहे हैं इनका विवाह क्यों ना द्वारिकाधीश से कर दिया जाए। अब तो रुक्मी खड़ा हुआ, अरे पिताजी आप बूढ़े हो गए हो, बुढ़ापे में आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अरे इस भगोड़े कृष्ण से अपनी बहन का विवाह कराएंगे, कदापि नहीं होने देंगे। आप बैठो, वर हम ढूंढ लेंगे। अच्छा, अब तो रुक्मी गया और सिंधु नरेश दशमोघ पुत्र शिशुपाल से अपनी बहन का रिश्ता पक्का किया। अरे पिताजी तैयारी करो, परसों बारात आ रही है। अच्छा, परसों बारात आ रही है? अरे इतनी जल्दी रिश्ता पक्का कर दिया? बोले हाँ पिताजी, परसों बारात आ रही है। रुक्मिणी जी को पता चला। रुक्मिणी जी बड़ी दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी जी भगवान के गुणानुवाद जब संतों के माध्यम से सुनती थी कि भगवान का कार्य इतना सुंदर है, भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, तो अपने मन में ही, अपने मन के पट पर ही रुक्मिणी जी भगवान को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। भाभियों से कहती हैं, ये भाभियों आपको हम एक बात बतावें, हम शिशुपाल से विवाह नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने मन में द्वारकाधीश को पति के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। असंतुष्टो सकृल्लोका नाप्नोत्यापि सुरेश्वरः अकिंचनोपि संतुष्टः सीति सर्वांग विज्वरः। मैं जहर पी लूंगी लेकिन मैं इस दुष्ट शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी, और मैं यदि विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश। भाभिया कहती है, अच्छा तो आप देरी मत करो, जो भी आपके मन में है सब एक पत्र में लिख करके जल्दी से द्वारिकाधीश को प्रदान करो। तुरंत मैया रुक्मिणी अपने मन की अभिलाषाओं को एक पत्र में लिखा, ब्राह्मण देवता को बुलाया। ये ब्राह्मण देवता, जितना शीघ्र हो सके यह पत्र अब आप हमारे द्वारिकाधीश तक पहुंचाओ। ब्राह्मण देवता आए हैं, और जब ब्राह्मण देवता आए तो दिव्य स्वागत किया द्वारिकाधीश ने, क्योंकि द्वारिकाधीश ब्राह्मणों के भक्त हैं। और अब कहा ब्राह्मण देवता ने कि द्वारिकाधीश, हम विदर्भ देश से आए हैं, राजा भीष्मक की पुत्री मैया रुक्मिणी ने आपके लिए पत्र भेजा। अब तो द्वारिकाधीश भी लालायित हो गए हैं
और कहते क्या है इस पत्र में, क्या लिखा है? ब्राह्मण देवता कहते हैं प्रभु कहा है कि आप ही पढ़िए, आपका पर्सनल पत्र है। भगवान ने कहा रे आप ब्राह्मणों से हमारा कुछ छिपा है क्या? आप बताओ ना क्या पत्र में लिखा है। सो अब ब्राह्मण देवता पढ़ करके पत्रिका सुनाते हैं मानो। और क्या लिखा है पत्र में? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सिंधवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वयच्युताभिसरिचित्रमपत्रमं मे। हे अच्युत, यहाँ मैया रुक्मिणी भगवान को अच्युत नाम से संबोधित करती है। बोले अच्युत भगवान की। आप त्रिभुवन सुंदर हैं प्रभु। अच्छा आप लोग जरा ध्यान से देखिए तो कितना सुंदर भाव लिखा है। इस श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? श्रुत्वा, सुनना। और प्रथम भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संग। और संत के माध्यम से ही यह पत्र भिजवाया। सुमानो प्रथम भक्ति का निरूपण ही मैया कर रही है। और क्या कह रही है प्रभु? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे प्रभु हमने आपका कभी दर्शन नहीं किया है, पर आपके गुणानुवाद संतों के माध्यम से हमने सुने हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे त्रिभुवन सुंदर प्रभु, हे त्रिभुवन सुंदर अच्युत, हम आपके गुणानुवाद सुने हैं और इतना आपके गुणानुवाद सुन लिए हैं कि आपकी एक छवि, जो हमने अभी तक आपकी छवि देखी नहीं है, पर आपकी एक छवि हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। और उसी छवि को प्रभु हम अपना पति मान चुके हैं। और इस पत्र में लिखा कि प्रभु आप शीघ्रता के साथ में आइए और अपनी वीरता का परिचय दे करके मुझे यहाँ से लेकर के जाइए, अन्यथा शिशुपाल हमारा पति बन जाएगा और हम शरीर छोड़ देंगे, पर शिशुपाल को कभी पति के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे। स्वीकार करेंगे तो केवल आपको। पर प्रभु एक बात जान लेना, आप यदि सोच रहे हो कि हम कैसे आएंगे, सो भी रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा। अंतः पुरांतरचरीम निहत्य बंधो त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायं पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधो गिरिजामुपेयात्। हे प्रभु हमारे यहाँ जब कन्याओं का विवाह होता है तो हम लोगों के यहाँ गिरजा पूजन किया जाता है। और जब मैं अंतःपुर में गिरजा पूजन के लिए आऊंगी तो हमारे साथ सैनिक भी रहेंगे और उसी समय आप आना और अपने वीरता का परिचय दे करके हमें यहाँ से विदा करा करके लेकर जाना। पर प्रभु ध्यान रखना, हमारे किसी भी भाई का वध मत करना। और भगवान ब्राह्मण देवता से कहते हैं, ब्राह्मण देवता जो गति रुक्मिणी जी की है वही गति मेरी भी है। हमने भी रुक्मिणी जी के गुणानुवाद संतों से सुने हैं और उनकी भी छवि हमारे हृदय में कैद हो गई है। और अब तो मैया रुक्मिणी गिरिजा के पूजन के लिए आई। सो रुक्मी ने सब सैनिकों को भेजा, जाओ आप लोग रुक्मिणी जी के साथ में जाओ। और मैया आई है पूजन के लिए। दुर्भगाया नमे धाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। मैया भोलेनाथ के पास आई, प्रणाम किया। हे भोलेनाथ, जितने हमने अभी तक सोमवार के व्रत किए हैं, जितने जप किए हैं, जितने तप किए हैं, मुझे आज सबका फल चाहिए। मैया गिरिजा के पास आती है। हे मैया सती, मुझे सारे व्रतों का फल आज दे दीजिए। किस रूप में? वाम उरुर्भुजो नेत्र स्फुरन प्रियभाषिणा। आप मुझे कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करवाओ। आज मैया गिरिजा पूजन कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ा
खड़ानन माता जगत जननी दमिनी दूती गाता नहीं तब यादी मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना देवी पूजे पद कमल तुम्हारे देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे। मैया गिरिजा का पूजन कर रही हैं और जब मैया का पूजन कर रही है तो मैया के गले में एक माला था और माता रानी के गले से वह माला मैया रुक्मणी के गले में गिर गया और मैया के वाम अंग भी फड़कने लगे और शुभ संकेत मिल गया। वाम उरुर्भुजो नेत्र स्फुरन प्रियभाषिणा वाम नेत्र फड़कने लगा और अब इधर जोर की ध्वनि सुनाई पड़ी है, बोल द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय जयकार होने लगी। और अब इधर द्वारिकाधीश आए